हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो हैं आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके लिए ये सेशन आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी उज्जैन। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो स्थित है वो आपका मैसूर में स्थित है। ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, कि डी इसमें से कोई नहीं। तो जय हिंद का नारा देने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो जय हिंद का नारा देते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ए सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, कि डी मौर्य काल। तो आपका चित्रकार लिपि का मतलब क्या है कि जिसमें सांकेतिक भाषा शैली अपनाई जाती थी, चित्र आदि बना करके भाषा को दर्शाया जाता था, तो वो काल है आपका सिंधु काल या हड़प्पा काल, इसी को कहते हैं। मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा आदि नामों से जाना जाता है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? वी आर अम्बेडकर, बी बिपिन चंद्र पाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर, कि डी चित्तरंजन दास। तो वे देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? डी वाला सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग खिलाफत आंदोलन, सी रोलेट आंदोलन, कि डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका गांधी इरविन समझौता जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस आपका गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका स्थगित होता है, याद रखेंगे। अगला है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए वल्लभ भाई पटेल, बी जे.एल. नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, कि डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखेंगे राष्ट्रपिता के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इन्हें पुकारते हैं, किन्हें? महात्मा गांधी को। अगला देखेंगे, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी तेलुगु। चोल शासक जो थे उनकी भाषा क्या थी? तमिल भाषा ये लोग यूज में अपना उपयोग में लाते थे, यूज करते थे। तो चोल शासकों की भाषा कैसी है? तमिल भाषा है। अगला प्रश्न है आपका, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थान है वो कहाँ है? ए गोरखपुर, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो चौरी चौरा नामक स्थान जो है वो आपका गोरखपुर स्थित है। ए वाला आंसर यहाँ सही हो जाएगा। इस आंदोलन के द्वारा क्या किया गया था? चौरी चौरा स्थान पर एक घटना होती है जिसमें आपके भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा कुछ पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है थाने में बंद करके। तो ये आंदोलन इसीलिए आपका प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, 9वां नंबर, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल, सी भगत सिंह, कि डी महात्मा गांधी। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु, डी बंगला। तो भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो वो भाषा है आपका तेलुगु। सी वाला आंसर यहाँ सही हो जाएगा। इसमें तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अगला देखेंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका विश्व भारती
विश्वविद्यालय जो है भोलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है। अगला देखेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए पंतनगर, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी इज्जत नगर। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर में स्थित है। अगला देखेंगे, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ए जर्मनी, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी इसमें से कोई नहीं। तो मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में होता है, तो आपका सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है वो किसका अनुवाद किया गया है? ए पंचतंत्र, बी सूर्य सागर, सी रामायण, डी महाभारत। तो ये आपका अनवार ए सुहेली जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा, की डी खड़ी बोली। अमीर खुसरो जो थे उनका मुख्य रूप से किस भाषा पर सबसे ज़्यादा विकास कार्य किया गया? तो वो किया गया है आपका खड़ी बोली। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ए म्यांमार, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। ठीक है। तो इसमें से बताना है तमिल एक मुख्य भाषा के रूप में कहाँ पर है या बोली जाती है? तो वो है आपका सिंगापुर, सी वाला इसमें सही हो जाएगा, जहाँ पर मुख्य भाषा के रूप में सिंगापुर में आपका तमिल भाषा बोली जाती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापीय ऊर्जा, डी कोयला। ठीक है। तो इसमें से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत आपका प्राकृतिक गैस है, आपका खनिज तेल है, कोयला भी है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो सी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 18 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शेर शाह। तो ये रोड आपका शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया जाता है। इसमें डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? जो निजी क्षेत्र में बनाया गया देश का पहला हवाई अड्डा है वो कहाँ बन रहा है ये बताना है आपका। ए कोच्चि, बी गुवाहाटी, सी मोपा, डी हैदराबाद। तो ये आपका हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? कोच्चि के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अगला देखेंगे, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ए ग्वालियर, बी सागर, सी भोपाल, की डी आपका झांसी। ठीक है। ये सागर नहीं सागौर है। ठीक है, सागौर कर लेंगे। तो ये कहाँ पर काटता है आपका? डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। झांसी में ये रोड आपके पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे जो हैं, ये राजमार्ग जो हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं। तो डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों का सेशन आपका समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।